बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है कि अम्लता जो होती है, अम्लता पर हम प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव किस प्रकार से दर्शाते हैं। प्रतिस्थापी समूह मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल पर ऐसे समूह जुड़े हों जो उसकी अम्लता को क्या करते हो, प्रभावित करते हो। इसका पहला पॉइंट आता है वो है -I प्रभाव वाले समूह। अपन ने पढ़ा ना इंडक्शन इफेक्ट, बोले तो प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना या इलेक्ट्रॉन को धकेलना, आकर्षी या प्रतिकर्षी समूह कहलाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला ले रहे हैं -I प्रभाव वाले समूह। ध्यान से सुनिएगा, -I प्रभाव वाले समूह जब जुड़े हुए रहते हैं तो क्या होता है कि यह समूह OH बंध के इलेक्ट्रॉन को, OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अपनी तरफ क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसके कारण, जिससे OH बंध क्या हो जाएगा? दुर्बल। OH बंध के दुर्बल होने से H प्रोटॉन के रूप में, प्रोटॉन यानी किसके रूप में? H प्लस के रूप में आसानी से क्या हो सकता है? बाहर निकलता है, जिससे अम्लता या जिस कारण अम्लीयता बढ़ती है। बस ये लाइन ध्यान रखिएगा, अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। अब केवल इतना सा पॉइंट दिया हुआ है, क्या कहता है ये कि OH बंध के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है और अपनी तरफ खींचने से क्या होगा? OH बंध दुर्बल हो जाएगा और उसमें से हाइड्रोजन आसानी से क्या हो सकता है? निकल सकता है। इसका एग्जांपल अपन लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं। वो है अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल या एसिटिक क्लोरो एसिटिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे। देखिए ये इसका उदाहरण है, किसका? -I प्रभाव वाले समूह का। ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल को मैं अलग बता रहा हूं। ये है Cl, ठीक है, यहां पर आया CH2 और इधर है हमारे पास C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। ये क्या है? क्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि -I प्रभाव कौन प्रदर्शित करता है? ये हैलोजन परमाणु। हैलोजन क्या करता है? ध्यान दीजिएगा कि देखो ये समूह यहां है COH, ठीक है ना, और क्लोरीन इधर है। एक कार्बन छोड़कर ही है, मतलब नजदीक है इसके। तो इसका काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना, बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचना श्रृंखला के अंदर। तो ये यहां से O और H के बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देखो इसका प्रभाव कितना चलता है, इधर आए, फिर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा तो ये यहां से इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर यहां से इधर और फिर आता है इधर, ठीक है। अब ये कंडीशन होती है -I प्रभाव। श्रृंखला में बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना -I प्रभाव कहलाता है। अब यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन गए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा, और बंध दुर्बल होने से क्या हो जाएगा? H हटेगी और H हटते ही ये बन जाएगा क्लोरो एसिटेट आयन के रूप में। जैसे होता है ना कार्बोक्सिलेट आयन, वैसे इसमें बनता है क्लोरो एसिटेट। और क्लोरो एसिटेट ऋण आयन जो बनता है, आयन जो बनता है वो अनुनाद द्वारा क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाता है। बस ये कंडीशन यहां आपको ध्यान रखनी है। अब क्या बताएंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। इसमें से देखिए यहां से अब अपन इसकी अनुनादी संरचना बनाते हैं।
जैसे कल बनाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर। अब H हट गया, पीछे यहां से क्या रहा O, देखिएगा Cl CH2 C इधर है, ये हो जाएगा O माइनस के रूप में, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा अनुनादी संरचना के अंदर ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां से क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएंगे, इधर आते ही Cl CH2 C इधर हो जाएगा डबल बॉन्ड O और इधर आ जाएगा O माइनस, ठीक है। ये संरचना है किसकी है, ये है संरचना किसकी, क्लोरो एसीटेट ऋण आयन, क्लोरो एसीटेट ऋण आयन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि माइनस आई प्रभाव के लिए अपन को ये ध्यान रखना है। तो हेलोजन जितने भी है ये माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सा हेलोजन परमाणु ज्यादा दर्शाएगा। इसका रीजन आप जानते हो, विद्युतीनता। फ्लोरीन सबसे छोटा आकार, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आकार जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, कम, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति कम होगी। तो सीधी सी बात है अम्लता का प्रभाव धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता है। तो नेक्स्ट अपना इसी में पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये ध्यान रखिएगा ये वाली संरचना है दोनों। ओके चलिए अब देखो, आप अभी अपन ने लिया इसी में वो लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की माइनस आई प्रभाव की क्षमता जो होती है उसके आधार पर क्या होता है इसमें। देखिए हेलोजन, ये पॉइंट है अलग कि हेलोजन के इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता, ये कह सकते हो आप। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी यानी माइनस आई प्रभाव के क्रम के आधार पर अम्लीयता, ठीक है। अब अपन ने कहा ना कि इसकी आकर्षी प्रभाव माइनस आई प्रभाव का क्रम क्या रहेगा, सबसे पहले फ्लोराइड, फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे लास्ट में क्या लेते हैं अपन, आयोडीन। ये क्रम है इसका, ठीक है। अब इसके आधार पर हम लेते हैं जैसे FCH2COH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल, फ्लोरो एसिटिक अम्ल, फ्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये आ गया फ्लोरो एसिटिक अम्ल। इसके बाद क्लोरीन है तो Cl CH2COH, इसके बाद ब्रोमीन Br CH2COOH और इसके बाद आयोडीन ICH2 और क्या आ जाएगा ये इधर ICH2COOH। तो सबसे कम किसकी होगी, आयोडो एसिटिक अम्ल की अम्लता। क्यों, क्योंकि इसका आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फ्लोरो, ये क्लोरो एसिटिक अम्ल, ठीक है, और ये आ जाएगा ब्रोमो एसिटिक अम्ल और ये आ जाएगा आयोडो एसिटिक अम्ल। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि इसके अंदर हेलोजन के प्रभाव के कारण अगर अपन देखते हैं, इसका प्रभाव ये इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ, तो आसानी से जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को खींचता है उतना आसानी से OH बंध क्या होता है, टूटता है और उसके आधार पर अम्लता क्या होती जाती है,
बढ़ती जाती है। तो ये सेकंड नंबर इसी का पॉइंट है कि हैलोजन के इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव यानी -I प्रभाव के आधार पर अम्लता कैसे होती है। अब इसके बाद इसी का और पॉइंट आता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अम्लता बढ़ती जाएगी। और दूसरा पॉइंट आएगा उसी के साथ में कि हैलोजन की संख्या या -I प्रभाव वाले समूह की संख्या या सॉरी स्थिति COH से जितनी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, दूरी बढ़ेगी ना, तो अम्लता का मान कम होता जाता है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन लेते हैं इसका पॉइंट आगे। ओके, अब देखो आप, अब इसमें हम लेते हैं क्रम। ठीक है, सबसे पहले ये है, दोनों एक साथ ले लेते हैं कि देखिएगा, अब हम लेते हैं कि हैलोजन की या -I प्रभाव वाले समूह की संख्या बढ़ने पर, और एक शर्त इसमें यह होगी कि समान हैलोजन होनी चाहिए। हैलोजन क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे वाला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण लिया कि ClC Cl Cl, ये CH ये आ गया जैसे COOH। अब इसमें कितने हैलोजन जुड़े हैं? 3। ठीक है, फिर Cl CH Cl COOH, इसमें कितने आए? 2। और Cl CH2 COH। अब है तीनों एसिटिक अम्ल, लेकिन इसमें हैलोजन 3 है, तो इसको क्या लिखते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ओके, इसमें आएगा डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। ठीक है, और इसमें आ जाएगा क्लोरो एसिटिक अम्ल। अब इसमें देखो 3 हैलोजन है, तो हैलोजन की संख्या ज्यादा है इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित जल्दी करेगा। इसमें 2 हैलोजन है और इसमें 1 है, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की यानी -I प्रभाव वाले समूह की संख्या बढ़ने पर अम्लता क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इसके बाद इसी के अंदर आता है कि अगर हम यहां पर इसमें ना इसकी स्थिति आगे से आगे बढ़ाते जाएं, दूरी बढ़ने पर अम्लता क्या होती है? कम होती जाती है। देखिएगा, दूरी बढ़ने पर अम्लता कम होती जाती है। क्या कहता है कि -I प्रभाव वाले समूह की COH से दूरी बढ़ने पर अम्लीयता कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अगर पहले मैंने बढ़ती है लिख दिया तो सॉरी, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना, समूह से दूरी बढ़ेगी तो अम्लता कैसे होती है? जैसे अपन यहां लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, Cl CH2 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 COH। अब यहां देखो, पास वाला कार्बन अल्फा, बीटा और गामा, ये
कितने हैं? 3 कार्बन से। अब एक और लेते हैं, Cl CH2 CH2 COH। अब यहां देखो अल्फा और बीटा दो आ गए। अब COH से इसमें 3 कार्बन की दूरी है, Cl से इसमें COH से 2 कार्बन की दूरी है, ठीक है। और फिर Cl CH2 COH। अब इसमें COH से कितने कार्बन की दूरी है? एक ही कार्बन की दूरी है, ठीक है ना। तो अम्लीयता सबसे ज्यादा किसकी होगी? इस समूह की। क्यों? क्योंकि इसमें हेलोजन COH के सबसे नजदीक स्थित है, ठीक है। तो इसमें क्रम आएगा ना, वो यूं आएगा, ये सबसे ज्यादा ये। अब इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो आप, ये अम्लीयता का क्रम है। तो ये क्या कह रहा है कि -I प्रभाव वाले समूहों की COH से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अम्लीयता क्या होती जाती है? कम होती जाती है, ठीक है ना। ये हो गया आपने पहला टॉपिक, कौन सा? -I प्रभाव वाले समूह। अब सेकंड आता है +I। +I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को COH की तरफ ढकेलना। तो वहां पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, जिससे अम्लीयता क्या होती जाती है? कम होती जाएगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब लेते हैं अपन सेकंड पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। अब सेकंड क्या है? उसमें 2 पॉइंट ही है। इसमें सवाल आता है एक, वो भी अपन लेंगे। सेकंड है +I प्रभाव वाले समूह, ठीक है। इसमें केवल एक लाइन ध्यान रखनी है आपको, सीधी सिंपल, कि ये समूह जब जुड़ा हुआ रहता है तो OH पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिससे OH बंध प्रबल होने से हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलता है, क्योंकि इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। +I है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं कि इस समूह के जुड़ने से OH पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होने से यह बंध क्या होता है? प्रबल होता है। इस कारण OH बंध आसानी से नहीं टूटता और H+ का निष्कासन कठिनाई से होने के कारण अम्लता कम होती। OH आसानी से टूटेगा नहीं, और OH आसानी से नहीं टूटेगा तो सीधी सी बात है, हम क्या कहेंगे? अम्लता कम होती है, ठीक है। अब इसका एक क्रम हमें ध्यान में रखना है, कौन सा? +I प्रभाव के आधार पर। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले आता है HCOOH, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कोई भी ऐसा समूह नहीं है जो +I प्रभाव दर्शाता हो। फिर लेते हैं CH3COOH, ठीक है। ये कौन सा है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल के बाद फिर हम लेते हैं प्रोपेनोइक अम्ल,
CH3 CH2 COOH। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसके साथ में एक समूह जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह। ये दर्शाता है प्लस आई प्रभाव। इसके पास एक भी नहीं है, क्योंकि इसके पास केवल क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। ये COH है, ये एथिल समूह है। कार्बन की संख्या बढ़ेगा, ठीक है। फिर CH3 CH CH3 COH, 1 2, ये भी प्लस आई दर्शाता है, ठीक है। और संख्या बढ़ाओ, CH3 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 COH, 1 2 3, ये सारे क्या है, प्लस आई। अब आप देखो इसमें कि 1 2 3 4 और 5 समूह, ठीक है। 5 में हम देख रहे हैं कि इसके अंदर प्लस आई वाले कितने, 1 2 3, सबसे ज्यादा समूह है। तो जितने ज्यादा प्लस आई वाले समूह होंगे, अम्लता उतनी क्या होती है, कम होती जाती है। तो इसकी अम्लता कम हो गई, सॉरी कम हो गई, ठीक है। अब इधर 2 दे, इसमें 3 है, इसमें 2, तो इससे थोड़ी ज्यादा हो गई। इधर ये CH3 समूह है, ये यूं आएगा, फिर ये यूं आएगा और ये यूं आएगा। ये अम्लता का क्रम आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल, फिर उससे कम एसिटिक अम्ल, फिर प्रोपेनोइक अम्ल, फिर ये क्या आ गया, आइसोप्रोपिल कार्बोनिक अम्ल, फिर ये आ जाएगा आइसोब्यूटिल, ये ब्यूटिल या 3 डिग्री ब्यूटिल कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो अब इसमें सवाल क्या आता है, एक सवाल आया हुआ है पहले परीक्षा के अंदर कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल की तुलना में प्रबल अम्ल है या एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लता दर्शाता है, कारण देखो। तो इसका कारण क्या बताओगे कि फॉर्मिक अम्लों में तो कोई भी ऐसा समूह नहीं है जो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, लेकिन एसिटिक अम्ल में एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, CH3 समूह जुड़ा हुआ है या एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, जो कौन सा, प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित है। ये क्रम ध्यान रखिएगा, ये सवाल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो ये टॉपिक तो यहां पर लगभग कंप्लीट होने वाला है। और अब इसमें एक और चीज रही है, देखिएगा, ये लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि अगर मान लो COH समूह सीधा फेनिल समूह से जुड़ा हुआ, तो फेनिल समूह भी क्या होता है, क्या दर्शाता है, माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। फेनिल समूह जो होता है, आपको दिया गया है कि अब ये टॉपिक अपना यहां पर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये भी हटा देते हैं। अब ये कहता है कि यदि फेनिल समूह या बेंजीन वलय से सीधा COH समूह
जुड़ा हो तो वह क्या दर्शाता है, -I प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण इसकी अम्लीयता क्या होती है, बढ़ जाती, जिसके कारण इसकी अम्लीयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम ये ध्यान रखेंगे कि इसके अम्लता के हिसाब से 3 समूहों का क्रम ध्यान रखिएगा, जैसे HCOOH, फिर ये आ जाएगा COH, और सबसे कम कौन सा होगा, CH3COH। ये दर्शाता है +I, ये दर्शाता है -I, लेकिन इसमें क्या आ गया, कोई भी समूह नहीं है, इसलिए ये आसानी से कौन सा दर्शाता है, नॉर्मली प्रभाव अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रम आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, और लास्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि अगर वलय के साथ में -I और +I दोनों प्रभाव जुड़े हुए हों, प्रभाव वाले समूह, तो हम pKa यानी क्या होता है, अम्ल वियोजन स्थिरांक के pKa के मान के आधार पर उसकी अम्लता का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये आज अपना ये लेसन काफी लंबा चला है, लेकिन आज अपना ये टॉपिक खत्म होता है, और नेक्स्ट टर्न में हम शुरू करेंगे कोई एक नया लेसन। ठीक है, तो आप बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, नोट्स रेगुलर लेते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। धन्यवाद।